जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी शुंग वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए थे। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1890 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1847 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1856 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1858 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 5 के ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप और अकबर के बीच, ऑप्शन नंबर डी है बाबर और राणा सांगा के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंधकार युग, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण युग, सी है लौह युग और डी है मध्य युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है गया और ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। तो इस 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा गया में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का आगमन किस वर्ष हुआ? भारत में अंग्रेजों का आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1760 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1757 ईस्वी। इस चारों में कौन सा आंसर होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर सही बताइए। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका सही आंसर दीजिए। भारत में अंग्रेजों का आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1927 ईस्वी, बी है 1929 ईस्वी, सी है 1930 ईस्वी और डी है 1932 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1761 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1764 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1772 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है कबीरदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। 16 नंबर प्रश्न को जिसको आ रहा है 16 नंबर प्रश्न तो जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है भूकंप और बाढ़, ऑप्शन नंबर सी है महामारी और ऑप्शन नंबर डी है युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप और बाढ़। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? जो अकबर थे ना उनके नवरत्नों में कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है बीरबल, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है रहीम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीरबल, ऑप्शन नंबर बी बीरबल। अगला प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बहुत ईजी सवाल है, जल्दी से जल्दी आप लोग जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1947 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1950 ईस्वी। इतना इजी सवाल है, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका सही आंसर भेजिए। तो भारत की स्वतंत्रता कब मिली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है 19 नंबर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता था। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? लास्ट सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। 20 नंबर प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो अब तक की इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।